मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है, एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है, तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज रोजा हज ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क़ रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो। और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? जिना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल कर
करते हैं, दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो पता है? यार दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो, यार मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस। हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पालकर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती। यार कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं
मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने की बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। साहबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है, इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंजरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला। यूं तो सिद्दीक अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान
एक पलड़े में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं जिसके ईमान की शान ये हो उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने कोई मुबालगा नहीं। ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इक्तिफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है।